नूह अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे। हर रोज एक बूढ़ी मोमिना औरत अपनी छोटी सी घटरी उठाए उनके पास आती। वो कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हजरत नूह मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहां बैठी रहती, पूरा दिन इंतजार करती, फिर शाम होते ही घर वापस चली जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हजरत नूह ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तो तुझे बता दिया जाएगा। वो सर झुकाकर चल दी, मगर दिल में यकीन था कि जब कश्ती चलेगी नबी जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन पर तूफान बरपा हो गया, पानी हर तरफ फैल गया और हजरत नूह की कश्ती रवाना हो गई। लेकिन हजरत नूह उस औरत को बुलाना भूल गए। जाहिरी तौर पर ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया, समंदर की लहरें रुक गईं। कुछ वक्त बाद हजरत नूह के दिल में ख्याल आया कि चलो उस शहर को देखा जाए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चल दिए। जब शहर पहुंचे तो देखा हर तरफ वीरानी और तबाही है, मगर एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी। एक दिया जल रहा था। हजरत नूह हैरान हुए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन यह दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर कहा। झोपड़ी का पर्दा उठा। वही बूढ़ी औरत घटरी उठाए बाहर आई और मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चलें? हजरत नूह की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने पूछा, ऐ बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? औरत ने सादा दिली से जवाब दिया, क्या नहीं पता चला या नबी अल्लाह? हजरत नूह बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, बारिशें बरसीं, लोगों पर अजाब आया और तुझे कुछ खबर नहीं? वो औरत मुस्कुराकर बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल थोड़े गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी, बस। हजरत नूह ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए मेरे रब, यह क्या मौजिजा है? तब अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इससे वादा किया था कि जब कश्ती रवाना होगी तुम इसे ले चलोगे। तुम अपना वादा भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूं। मैंने अपने अजाब को इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि कैसा अजाब आया और कब चला गया। जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु पहरा दे रहे थे। दूर दूर घूमते, देखते कि कहीं कोई भूखा या परेशान तो नहीं। एक जगह उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम बेटी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थका सा जवाब दिया, घर में खाने को कुछ नहीं, पानी उबाल रही हूँ ताकि बच्चे समझें खाना पक रहा है और सो जाएं। हजरत उमर के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने पूछा, तुमने हकीम से क्यों नहीं कहा? अगर वो अपना फर्ज निभाए तो मुझे कहने की जरूरत क्या है? हजरत उमर के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। तुरंत बैतुल माल पहुंचे। एक आटे की बोरी, घी और कुछ खाने का सामान मैं उठा देता हूं। कयामत के दिन मेरे गुनाह भी तुम उठाओगे? ये मैं खुद उठाऊंगा। वो रात के अंधेरे में कंधे पर बोरी रखकर चले। घर में पहुंचे, चूल्हा जलाया, अपने हाथों से रोटी बनाई, बच्चों को खिलाया। जब बच्चे हंसने लगे, सो गए, तो वो बाहर चुपचाप बैठकर देर अब तक क्यों देखते। बैठे हैं आप? मैं चाहता हूं जब तक ये बच्चे न दें, मेरा दिल गवाही नहीं देगा कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। भूखे को खिलाना अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। दूसरों की मदद छुप कर करना नेकियों को और बढ़ा देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र है कि एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चरा रहा था। उसके पास एक भेड़िया आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरान होकर जवाब दिया, ये भेड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत हैं, मैं तो बस उनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर हजरत सुलेमान से पूछ लो कि क्या वो मुझे एक भेड़ देने की इजाजत देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं खुद भेड़ों की निगरानी
निगरानी करूंगा। अल्लाह न करे कि मैं खयानत करूं, लेकिन अगर मैंने खयानत की तो मैं आखिरी उम्मत का कुर्ब खयानत वाला एक आदमी बन जाऊं, यानी अपने आप को बद दुआ दी कि यानी मौजूदा मुसलमानों की तरह हो जाऊं, जो कि अफसोसनाक है। ये सुनकर चरवाहा रवाना हो गया। चलते हुए चरवाहे ने 3 अजीबो गरीब मनाजिर देखे। पहला मंजर, उसने एक गाय को अपनी ही बच्ची का दूध पीते देखा। हैरान होकर उसने सोचा, सुभान अल्लाह, मैंने इस जैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरा मंजर, आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, मगर उनके हाथों में सोने की थैलियां थी। चरवाहे ने सोचा, ये भी बड़ी अजीब बात है, उनके पास सोना है मगर ये फिर भी फकीर नजर आ रहे हैं। तीसरा मंजर, कुछ और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ चश्मा नजर आया। प्यास की शिद्दत में जैसे ही करीब पहुंचा तो बदबू ने उसे रोक दिया। पानी की बदबू इतनी शदीद थी कि वो पीछे हट गया और हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है, बहता हुआ पानी और इतना गंदा। आखिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की दरखास्त बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैंने उसे इजाजत दी कि वो एक भीड़ चुनकर खा ले। चरवाहे ने अर्ज किया, हुक्म बजा लाता हूँ, मगर रास्ते में 3 अजीब चीजें देखी हैं, उनकी हकीकत जानना चाहता हूँ। पहले मनाजिर का जवाब, ये आखिरी जमाने की निशानी है। माएं अपनी बेटियों को फितना में मुब्तला करेंगी ताकि खुद फायदा हासिल कर सकें। दूसरे मनाजिर का जवाब, ये लोग डाकू और चोर हैं, जो माल हराम से आता है उसमें बरकत खत्म हो जाती है। आखिरी जमाने में हराम कमाई आम हो जाएगी, कनात खत्म हो जाएगी और बरकत उठा ली जाएगी। तीसरे मनाजिर का जवाब, ये भी आखिरी जमाने के उन झूठे आलमों और दीनदारों की मिसाल है, जिनका जाहिर तो बहुत अच्छा होगा मगर बातिन दुनिया की लालच और गंदगी से भरा होगा। ये सुनकर चरवाहे ने तड़प कर कहा, मैं उस जमाने के फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। चरवाहा वापस आया तो देखा कि भेड़िया वाकई भीड़ों की निगरानी कर रहा था। उसने कहा, हजरत सुलेमान ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम किसी भी भीड़ को चुनकर खा सकते हो। भेड़िए ने भीड़ों पर नजर दौड़ाई और एक कमजोर बीमार भीड़ को चुन लिया। चरवाहे ने हैरत से पूछा, तुमने यही भीड़ क्यों चुनी? भेड़िया बोला, क्योंकि ये अपने रब की तस्बीह से गाफिल थी। जो अपने रब के जिक्र से गाफिल हो वो बहुत बड़ी आजमाइश में होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को एक किप्ती को मारने पर सजाए मौत सुनाई तो वो अपनी जान बचाने के लिए वीरान सहरा में भाग निकले। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह ने उन्हें महफूज मदीन पहुंचा दिया। मदीन एक दूर दराज इलाका था जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थक कर एक कुएं के पास बैठ गए। वहां चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। दूर खड़ी 2 नौजवान लड़कियां अपने रेवड़ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि चरवाहे उन्हें आगे नहीं आने देते थे। ये लड़कियां अपने बूढ़े बाप की तरफ से आई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी क्या मुश्किल है? लड़कियों ने जवाब दिया, हम अपने बूढ़े बाप के लिए पानी भरती हैं, मगर ये लोग हमें आगे नहीं आने देते। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो खुद थके हुए थे, उठे और कुएं का बड़ा पत्थर हटाया, जिसे कई आदमी मिलकर हटाते थे। फिर उन लड़कियों के तमाम जानवरों को अकेले पानी पिला दिया। लड़कियां हैरान रह गईं कि ये अजनबी शख्स इतनी ताकत कहां से लाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में बैठ गए और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे जो भलाई भी मिले मैं उसका मोहताज हूँ। लड़कियां जल्दी घर लौट आईं। उनके बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं? उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे यहाँ बुलाओ। एक लड़की शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया, पूरा किस्सा सुना और फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। एक बेटी ने बाप से कहा, अब्बा जान, उन्हें नौकर रख लें, ये बहुत मजबूत और ईमानदार लगते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अपनी एक बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप मेरे यहाँ 8 साल काम करें। अगर 10 साल पूरे कर लें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया और 10 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। भेड़ बकरियां चराएं, घर के काम किए। अल्लाह ने यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नई समत दी। 10 साल मुकम्मल होने के बाद जब आप बीवी को साथ लेकर वापस चले तो रास्ते में अल्लाह ने आग का मोजज़ा दिखाया, असा और हाथ का मोजज़ा अता किया और नबूवत से नवाजा।